नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि भाजपा में अब एक आध महीने के अंदर में ही नया अध्यक्ष चुना जाना है। तो कौन होगा अध्यक्ष और किसकी चलेगी अध्यक्ष चुनने में, किसका बड़ा रोल होगा, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है, भाजपा के अध्यक्ष का जो चुनाव होते आया है सालों से, तो 2014 से पहले तक तो आरएसएस का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जीत के आने के बाद उतनी बड़ी मेजॉरिटी से आरएसएस का प्रभाव बीजेपी से काफ़ी हद तक घट चुका था। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी जिसको कह देते थे वही अध्यक्ष हो जाता था। अमित शाह को बनाया, फिर जेपी नड्डा को बनाया, लेकिन अब बात पलट गया है। जैसे पहले की स्थिति थी वैसा ही कुछ स्थिति अब होते जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि 2014 से 24 तक पूरा डोमिनेंस था, आरएसएस का रोल बहुत कम था। बीजेपी अपने संगठन और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही खूब हर जगह सरकारें बना रही थी, लोकसभा में भी खूब सीटें ला रही थी, लग रहा था 24 में भी खूब आएगा। लेकिन पार्टी के अंदर की गुटबाजी और जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा का बड़बोलापन, ये एक इंटरव्यू में बोल गए कि अब भाजपा बहुत बड़ी हो चुकी है और पहले की तुलना में अब संघ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये तो अपने जोश में, कॉन्फिडेंस में बोल गए। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जो भी संघ का नीचे लेवल का जितना कार्यकर्ता है, जितना लोग हैं, तो उनको बुरा लगा कि भाई भाजपा और आरएसएस साथ का संगठन है, एक तरह से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, और उसका चीफ ऐसी बात बोले तो इस वजह से आरएसएस वालों ने उतनी मेहनत की ही नहीं जितना वो पहले करते आए थे। तो उस वजह से, और जो गुटबाजी पार्टी में चल रही थी, जगह जगह गुटबाजी जो जगह जगह चल रही थी, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बंगाल में हो, या चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हर जगह यही देखने को मिला है कि जहाँ जहाँ गुटबाजी हुई, आरएसएस का तो सपोर्ट नहीं था, पहले भी कम होते गया और इस बयान से तो बिल्कुल नाम मात्र का रह गया। तो इन 3 जगह के वजह से खुद की मेजॉरिटी आ नहीं पाई। प्रधानमंत्री मोदी जैसे तैसे वाराणसी से चुनाव जीत पाए, न तो उनका भी खेल हो जाता, मतलब सोच के आश्चर्य लगता है। तो पार्टी की गुटबाजी और आरएसएस का सपोर्ट ना करना, इन सब से जैसे तैसे सरकार बना लिए। अब क्योंकि खुद की मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन इतनी सीटें थीं जो किसी और के पास कोई ऑप्शन नहीं था, एनडीए में ही रहना पड़ा सबको, और इसी वजह से ये सरकार चल रही है, बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, आगे भी होंगे। लेकिन अगर आरएसएस की मदद लेता लोग, बेवकूफ़ाना बयान नड्डा नहीं देते, तो स्थिति 400 पार वाली ही होती। ये कोई रिजर्वेशन छीनने का बात है, ये वो से कुछ नहीं हुआ। यही 2 मेन कारण था। चुनाव का रिजल्ट आया तो उस दिन सबका मुंह लटका हुआ था, लेकिन नड्डा उछल उछल के भाषणबाजी कर रहे थे। मतलब ये देख के कितना अजीब लगा कि जिसका पार्टी मेजॉरिटी ला रहा था 2 बार से, वो ला नहीं पाया, घट गया। वो इतना खुश कैसे है उस दिन, रिजल्ट वाले दिन, जबकि प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह, राजनाथ सिंह, सबका मुंह लटका हुआ था, क्योंकि लटकने वाला बात था। ये उछल उछल के भाषण देते हुए, इससे क्या साबित होता है कि जब जो व्यक्ति जिस पद के लायक होता नहीं है और बस पैरवी से, चापलूसी से, सेटिंग से मिल जाता है, तो वो अलबला जाता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि कब हंसना है, कब रोना है, कब क्या बोलना है, कब क्या करना है। तभी तो आरएसएस के बारे में ऐसी बात बोल गए। अब सबको लगा कि 24 का चुनाव हो गया, अब इसके बाद बदला जाएगा। लेकिन टलते 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 25 आ गया। लेकिन अब कहीं जाके बात हो रहा है कि चुनाव हो, क्योंकि अब मजबूरी हो गई है। कितना एक्सटेंड करेगा, हर पार्टी का संविधान होता है। जब कांग्रेस जैसे और ये क्षेत्रीय दल, खानदानी पार्टी को जब अध्यक्ष का नाम मात्र का चुनाव कराना पड़ता है, तो भाजपा में तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है खानदानी वाला, तो यहाँ तो कराना ही पड़ेगा।
तो एक आध महीने के अंदर वो भी हो जाएगा कार्यक्रम। एक बात तय है कि जगत प्रकाश नड्डा उर्फ जेपी नड्डा तो बनने वाले हैं नहीं, रिपीट नहीं होंगे, उनका कार्यकाल हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि अब कौन, आगे कौन बनेगा। तो 14 से 24 तक तो प्रधानमंत्री मोदी का जिस पे हाथ पड़ गया, और अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद पीएम मोदी और अमित शाह का जिस पे हाथ पड़ गया तो बस हो गया। आरएसएस का कोई पूछने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन 24 का रिजल्ट के बाद और मोहन भागवत भी काफ़ी समय से भरे पड़े थे। अब इतना अच्छा बीजेपी का आ रहा था सीटें, तो वो भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, जबकि उनको भी बहुत चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। तो जैसे ये हुआ तो मौका मिल गया, तो मौके पे चौंका, बयानबाजी उन्होंने शुरू कर दी। एक तरह से उन्होंने यही कहा कि बड़बोलापन भाजपा के बड़े नेताओं का बढ़ गया, जिस वजह से ये नतीजा आया। लोगों का कहना था, कुछ कुछ विश्लेषक बूढ़े हो गए हैं, लेकिन समझदारी बहुत कम है कि आरएसएस अपना दखल बढ़ाना चाह रहा है भाजपा पर, उसको खा जाना चाह रहा है, सब कुछ अपने हिस्से लाना चाह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आरएसएस माँ है, भाजपा बेटा है। तो जब बेटा बिगड़ जाता है तो माँ उस पर कंट्रोल करती है, ये वो बात है। और वो मोहन भागवत जो उन्होंने कहा, वो कोई प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नहीं कहा, वो कहा था जेपी नड्डा और अमित शाह के बारे में। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब विदेश मामलों को लेके ही डील करते हैं, क्योंकि विदेश मामला को डील करना एक अलग अपना आप में सब्जेक्ट है। तो विदेश को भी देखो, देश को भी देखो, कितना देखो। तो अपने विश्वस्त अमित शाह को देश की चीज़ें देखने के लिए छोड़ दिया है, और खुद और जयशंकर मिलकर विदेश का डीलिंग करते हैं। तो क्योंकि अमित शाह को छोड़ा हुआ है देश का, तो ये सब संगठन, ये सब चीज़ उन्हीं के हाथों में, अमित शाह के हाथों में। तो उनकी पसंद जेपी नड्डा थे, इसलिए वो बने भी और इतना एक्सटेंड भी किए। अब 24 में मन लायक होता तो हो सकता है नड्डा फिर से बन जाते, या तो जिसको मन होता किसी को भी बना देते। लेकिन ये जो रिज़ल्ट कम आया है, और जो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में जो आरएसएस ने जम के मेहनत की है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा रिज़ल्ट आएगा। हरियाणा में तो लग भी रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से सीटें एकदम कम आ गई, दिल्ली में सीट भले कम नहीं था, लेकिन बार बार लोकसभा में सातों की सातों, और यहाँ मुंह के बल गिरना, तो लगा कि फिर कुछ वैसा ही होगा। लेकिन हरियाणा भी, महाराष्ट्र भी, दिल्ली भी, सब जगह जीत, और उसमें सबसे बड़ा योगदान आरएसएस का, क्योंकि बीजेपी का संगठन और प्रधानमंत्री मोदी तो पहले भी थे। तब इतना क्लीन स्वीप क्यों नहीं हुआ ये तीनों जगह पिछले 2 बार से? क्योंकि आरएसएस इस बार इतना लगा है जो 10-12 साल में जितना नहीं लगा। तो इसका इनाम तो आरएसएस को मिलना ही है। तो इस वजह से हुआ क्या कि अब आरएसएस का पकड़ मजबूत, जैसा कि 14 से पहले हुआ करता था, फिर वो अब हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े लीडर हैं कि एकदम से उतना पकड़ भले ही ना हो, लेकिन बहुत हद तक पकड़ फिर से आरएसएस बीजेपी में बना चुका है। और इसका सबूत ये है कि आरएसएस का मीटिंग हुआ 24 के चुनाव के कुछ समय बाद, जेपी नड्डा भी गए उसमें, एकदम चुपचाप ऐसे बैठे हुए, कोई हंसी नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं। ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ने कह दिया कि जाओ बैठो, एक कोरम करो, खाना पूर्ति करो। मतलब सबको लग गया कि नहीं, आरएसएस की तो ज़रूरत थी, है और हमेशा रहेगी। तो इसीलिए इस बार चाहे कोई महिला बने, बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बना के और प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करके, और हर बार महिलाओं के लिए इतना सारा इनिशिएटिव और काम करने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ये देखते हुए कोई हैरानी नहीं है कि कोई महिला बने, वो भी किसी दक्षिण के राज्य से। तो इससे 2 काम हो जाएगा, महिला की महिला, दक्षिण का दक्षिण, दोनों टारगेट सध जाएंगे। खैर कोई भी बने, एक बात तय है, जो ये 10 साल अपने मन का किसी को बना दिए, ये तो नहीं चलने वाला। आरएसएस का फाइनल अप्रूवल होगा, वही बनेगा, नहीं तो टकराव होगा, जो दोनों पार्टी नहीं चाहती है।
क्योंकि बीजेपी नहीं तो फिर आरएसएस का भी वो पकड़ नहीं होगा ग्राउंड में, तो देशभक्ति की भावना, हिंदुत्व की भावना फैलेगा कैसे जगह जगह। इतना कन्वर्जन हुआ पड़ा है, गुमराह लोग हुआ पड़ा है, तो इसलिए आरएसएस को बीजेपी की ज़रूरत है। और बीजेपी का तो 3 चुनाव जीत के पता चल ही गया, 24 का रिजल्ट देख के पता चल ही गया कि कितना ज़रूरत है। तो बीजेपी को आरएसएस का ज़रूरत, तो दोनों को एक दूसरे का ज़रूरत है, इसलिए टकराव तो होने से रहा। इसीलिए आरएसएस का ही सुझाव रहेगा जिस पे आपसी सहमति से कोई ना कोई बनेगा, ये बात तो तय है। लेकिन चाहे जो भी बनेगा वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के कद के नीचे ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आरएसएस भी वैसे ही व्यक्ति का सुझाव भी देगा जो उनके कद को टक्कर ना दे। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। बनेगा कोई एकदम जूनियर व्यक्ति, चाहे जैसा कि हम कहें कि साउथ से कोई महिला हो या तो कोई पुरुष ही हो कहीं से भी, लेकिन कोई जूनियर रैंक का ही व्यक्ति होगा जो आरएसएस का भी खास है और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का भी खास होगा। लेकिन जो भी है, देखने लायक रहेगा इस बार का भाजपा अध्यक्ष कौन बनता है। पिछला 10 साल में तो सीधा जो मन हुआ बना दिए, इस बार ये जो समन्वय होके बनेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और जो बनेगा उसको लेके तो हम वीडियो फिर बनाएंगे ही। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आया, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे आरएसएस जो है अब अध्यक्ष चुनाव में भी अपना बहुत बड़ा रोल निभाएगी। और कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि कोई भी खबर, कोई भी टॉपिक, इस सही या सटीक विश्लेषण शॉर्ट से शॉर्ट अंदाज में आपको यहीं देखने को मिलेगी और समझने को मिलेगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।